रात एकदम घुटने वाले कंबल की तरह थी, भारी, अंधेरी और खामोश। पुराना मकान उसके बोझ तले कराह रहा था। एक अकेले लालटेन की टिमटिमाती रोशनी से दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। बाहर हवा का एक झोंका आया और खिड़कियों को ऐसे हिलाया जैसे कंकाल की उंगलियां हों। अंदर छोटी रिया जाग रही थी। उसकी छोटी सी छाती हर घबराहट भरी सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। बिजली घंटों पहले चली गई थी, जिससे घर एक अजीब अंधेरे में डूब गया था। वह कामना कर रही थी कि उसके पिता जल्द ही खेतों से लौट आएं। रिया ने बढ़ती ठंड से राहत पाने के लिए अपने पतले कंबल को और कस के ओढ़ लिया। वह पुराने घर की साउंडों की आदी थी, लेकिन आज रात सब कुछ अलग लग रहा था। हर खड़खड़ाहट, हर सरसराहट अंधेरे में बढ़ी हुई लग रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सीवरिन दौड़ गई। उसे कसम से लगा कि उसने अपने कमरे के दूसरी तरफ से एक फुसफुसाहट सुनी, धीमी और स्पष्ट। यह शायद हवा ही होगी, उसने खुद से कहा, अपने पेट में बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। फिर यह शुरू हुआ। एक हल्का सा टैप 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 खिड़की के शीशे पर। यह एक लयबद्ध ध्वनि थी, धीमी और जानबूझकर, जैसे दिल की हार्ट बीट। रिया की सांस उसके गले में अटक गई। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। वह धीरे धीरे अपना हेड खिड़की की ओर घुमाती है। उसकी आंखें डर से फैली हुई हैं। थपथपाना जारी रहा। हर आवाज उसके अंदर दहशत की एक नई लहर भेज रही थी। बाहर कुछ था, कुछ जो अंदर आना चाहता था। भाग 4। परछाइयां फॉर्म लेती हैं। जैसे ही रिया देख रही थी, डर के मारे लकवाग्रस्त खिड़की के बाहर एक काली आकृति धीरे धीरे बनने लगी। यह लंबा और कंकाल जैसा था, जो एक काले कपड़े में लिपटा हुआ था, जो अपने चारों ओर के अंधेरे को सोख लेता था। उसके हाथ में एक लंबी काली छड़ी थी। उस आकृति ने अपना हेड उठाया और हालांकि रिया उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसकी आंखें उसे घूर रही हैं। उसके होठों से एक खामोश चीख निकल गई, क्योंकि उस आकृति ने सीधे उस पर छड़ी उठाई। भाग 5। वैनिश्ड। हिम्मत जुटाते हुए रिया ने कंबल उतार फेंका और बिस्तर से उतर गई। उसे अपने पिता के पास पहुंचना था। उसे बाहर उस भयानक आकृति के बारे में बताना था। जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागी, खिड़की पर अचानक से थपथपाना बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह आकृति चली गई थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, उसके चारों ओर का कमरा गायब हो गया। वह की देखी, वह अब अपने घर में नहीं थी। अंधेरा उसे अपनी चपेट में ले लेता है। दूर की फुसफुसाहट की आवाज और अनदेखी आंखों के देखने की भावना से भर जाता है। जब उसके पिता घंटों बाद लौटे, तो उन्होंने रिया का बिस्तर खाली पाया। उनकी बेटी का एकमात्र निशान खिड़की थी, जो अब थोड़ी सी खुली हुई थी और रात में गूंजती हुई धीमी और लयबद्ध थपथपाने की अजीब आवाज थी।